3 parallel plate air capacitor are connected in parallel. Each capacitor has the plate area दे वाला बेटा A जो दिया वाला है A/3 है, A डैश बोलो क्या इसको, कुछ भी बोलो. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, पहले का डिस्टेंस D1 है बच्चों, वो है D. D2 का जो डिस्टेंस है बेटा 2D है, एंड 3D का जो अंतर है वो 3D है सेपरेटली रिस्पेक्टिवली. द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होगा. सबसे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट है बेटा, क्योंकि K दिख रहा नहीं है, K इज इक्वल टू 1 लिया होगा. पैरेलल प्लेट एयर बोला है, देखो एयर ने सब घोटाला कर दिया, एयर में है सब कुछ, मतलब 1 है. या K क्यों नहीं लिखा, अब बोलेंगे A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइड बाई D फार्मूला होना चाहिए, K कहा गया तो हवा में चला गया. लेकिन A एरिया क्या बेटा, देखो अब मैं सिंपल इसको A1 बोलूँगा, देखो C1 बोलूँगा. A की वैल्यू बेटा देखो A/3 एप्सिलॉन. D1 की वैल्यू बेटा समझे, ओके, ये पहला C1 है. C2 देखो A/3 करना है, A/3 एप्सिलॉन नॉट है सर. D की वैल्यू कितनी है सर 2D, तो ये 2D, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ बनेगा सर 6D बनेगा. और सेम टू सेम C3 भी वैसे ही, C3 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट. A की वैल्यू A/3 है, और D की वैल्यू बेटा यहाँ पे D2 बोलूँ क्या, सॉरी एक काम C3 बोलूँ क्या, अभी C3, चलो C3, हाँ C3 निकालेंगे, चलो ज़्यादा गंदा हो रहा है क्या, हाँ जी C3 निकालेंगे. अब यहाँ पे 3D होगी, बात समझ में आ रही, तो C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 6 3 9D, ये C3 मिल रहा है, चलेगा. C1 C2 C3 ये कैसे कनेक्ट किए बेटा, पैरेलल समझते हो ना, एक पैरेलल कैपेसिटर, ये ऐसे पैरेलल लगा दिया. एक जिसको C1 बोला इसकी वैल्यू हमारे पास है, दूसरे को C2 बोला है सर, इसकी वैल्यू सर, और ये C3 बोला ये इसकी वैल्यू, ठीक है. हायर लोअर पोटेंशियल है, या ऐसे कनेक्ट किया, ये C1 C2 C3 पैरेलल में कैपेसिटर इफेक्टिवली जो है ऐड किया जाता है, पता है, C1 प्लस C2 प्लस C3. सो C इफेक्टिव, C1 की वैल्यू हमारे पास हर किसी की वैल्यू है, फटाफट लिख के ख़त्म करते हैं. A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट कितना आ रहा है 6D, और यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 9D. मुझे लगता है कि इसका 18 एलसीएम है, वो भी इक्वलेंट कर देते हैं. C इफेक्टिव देखते हैं, इसको A एप्सिलॉन नॉट बाई D, समझ में आ गया बेटा. इसको 18 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6/18 समझे, यहाँ पे 3/18 समझ में आ गया बेटा, ये 2/18 समझ में आ गया. 18 करना था तो मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 6 18, यहाँ पे 3 6 जा तो 3 है ना, ओके. अब हम लोग C इफेक्टिव निकाल सकते हैं बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यहाँ पे देखो बेस इक्वल है तो ये हो गया 11/18, 11/18 है ना, ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे B. चलो C इफेक्टिव थोड़ा सा इसके हिसाब से लिखते हैं कि 11A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 18D, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, तो वो B ऑप्शन है.